हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए पंचायती राज भाग 2 का नोट्स लेकर के आया हूं, जो बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए, बिहार एसएससी में पंचायती राज से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और बहुत हद तक उम्मीद है कि इस बार भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, ठीक है। तो बस इसे रिपीट 1-2 बार आप करके सुन लेंगे, ठीक है। 1-2 बार रिपीट कर करके देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उतना तो कम से कम आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नोट्स का पॉइंट। पिछले भाग में मैंने क्वेश्चन वाइज करके बनाया था, लेकिन इस बार मैंने जो नोट्स बनाया है वो डायरेक्ट पॉइंट मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नहीं बनाया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 है 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक 22 दिसंबर 1991 को लोकसभा और 23 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया था, ठीक है। मतलब 73वां 74वां संविधान संशोधन, दो संविधान संशोधन 22 दिसंबर को लोकसभा में और 23 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया। ऐसा बहुत ही कम ही होता है, ठीक है, कि एक दिन में दोनों सदन में, संसद के दोनों सदन में कोई संविधान संशोधन पारित हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के प्रयासों से 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो हम बता सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा। किस प्रधानमंत्री के समय काल में ये संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायती राज को? तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था, ठीक है। कब पूरी तरह? तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था। फिर 24 अप्रैल था, अप्रैल के कुछ ही दिन बाद 1 जून 1993 ईस्वी को नगर पालिका को कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। ध्यान दीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना, ठीक है। लेकिन इससे पहले, बहुत पहले ही, सबसे पहला पंचायती राज लागू करने वाला जो राज्य था वो राजस्थान था, ठीक है, जिसके नागौर जिला में पंचायती राज लागू हुआ था। लेकिन पूर्णतः पूरे राज्य में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है। ये संविधान संशोधन की पहले की बात है। संविधान संशोधन के बाद जो पहला राज्य बना पंचायती राज लागू करने वाला वो कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था, ठीक है।
73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 73वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 क से न तक जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज के लिए 16 अनुच्छेद हैं, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 243 में 18 अनुच्छेद नगरपालिका से हैं, ठीक है, मतलब नगरपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान में 11 अनुसूची जोड़ा गया जो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित कितनी अनुसूचियां हैं? 11, जिसमें 29 विषय जिस पर कानून बना सकते हैं, मतलब पंचायती राज 29 विषय पर कानून बना सकती है। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया जो नगरपालिका से संबंधित है। नगरपालिका 18 विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 243 क के द्वारा ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 243 क के द्वारा ग्राम सभा का गठन किया जाता है। और अनुच्छेद 243 ख के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाता है। ग्राम सभा के जस्ट ऊपर पंचायत समिति होती है, जब क में ग्राम सभा तो ख में पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 243 ग के द्वारा पंचायतों की संरचना से संबंधित है, मतलब संरचना मतलब कैसे कैसे क्या रहेगा, मुखिया का क्या कार्य होगा, तमाम चीज, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 243 घ में स्थानों का आरक्षण से संबंध है, ठीक है। अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबंधित लोगों को जो आरक्षण दिया जाता है, कि चाहे महिलाओं से संबंधित कि फलना सीट से सिर्फ महिला ही मुखिया की उम्मीदवार होगी, या फलना सीट पर कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से ही मुखिया या सरपंच का चुनाव लड़ेंगे। तो जो अनुच्छेद 243 घ है उसमें इस बात का जिक्र है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आरक्षण से संबंधित कुछ बात कि क्या होता है। आरक्षित स्थानों के कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा पंचायत समिति और जिला स्तर पर अध्यक्षों के पद का आरक्षण विधानसभा द्वारा निर्धारित होंगे, ठीक है। विधानसभा तय करेगी कि मतलब कितना क्या रहेगा आरक्षण। आगे है, राज्य विधानमंडल पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग को पंचायती राज में स्थानों का आरक्षण के लिए उपलब्ध करेगी, ठीक है। राज्य विधानमंडल पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग को पंचायती राज में स्थानों का आरक्षण के लिए उपलब्ध करेगी, नहीं कराएगी, ठीक है, सॉरी कराएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे और लगे कि आपके काम का चीज़ है, आपके लिए अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल है आपके करियर के व्यू से, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो जैसे ही हम लोग बनाएंगे तो आप तक तभी पहुंच पाता है, आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाता है जबकि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, नहीं तो आप तक नहीं पहुंच पाता है। आपको फिर फ्रेंड्स या सर्किल या फिर व्हाट्सएप फेसबुक के लिंक के थ्रू आना पड़ता है, लेकिन चाहते हैं कि डायरेक्ट आप तक पहुंचे ये वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।